अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं मौसीकार घराने से। रिपोर्टर हुण होया जनाब, तुसीं तो देखिया नहीं। ए लख हुंदा सी, यकीन करो एडा एडा डंड होना। हाँ तो सबर खान हुंदा। हाफ स्लीव में टी शर्ट पाउनी, गली दी नुक्कर ते खड़े होना, हर लड़की ने अंकर के मुड़ के देखना। हर लड़की ने मुंह च खत पा देना। वैसे आपकी सारी औलाद ही ऐसी, जिस तरह के नखट्टू और नकारा आप हैं, आपके बच्चे भी वैसे ही। मालिक दा शुक्र अदा करो। हाँ जी, जफर इकबाल दे नां दी खट्टी खा रहे हो। दोगी भाई, आप भी कुछ काम किया करें। मैं कह रहा हूं, इतने टैलेंटेड लोग हैं। मैं आपको कलीदे कामयाबी बताऊं, अपने आप को बदलते वक्तों के साथ साथ तब्दील करते रहना चाहिए। दो तरह का म्यूजिक होता है हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में। एक है क्लासिकल, दूसरा सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल में फिल्मी मौसीकी आती है, इवन पॉप आ जाता है। तो आप क्लासिकल की जान छोड़े, क्योंकि अब क्लासिकल को समझने और एंजॉय करने वाले लोग अनका हो चुके हैं। वो जनरेशन ही खत्म हो चुकी है। थोड़ा सा सीखने में क्या अर्ज है? भाई बहुत अच्छे, क्या कूड़ पड़ा यानी असी सिखांगे गाना। नहीं, वाकई आपने क्या सीखना। आप तो माशाल्लाह बहुत जानते हैं। एक स्टेप नीचे आ जाइए। ये ठीक है सर। क्लासिकल म्यूजिक का आइकॉन है आपका घराना, इसमें कोई शक नहीं। सर सवाल ही पैदा नहीं हुंदा, ये साडे अबाओ अजदाद दा काम है। असी भुखे मर जावांगे, ये काम नहीं छड्डांगे। यार कुछ ना कुछ तो करो, चलो, और नहीं तो भूखे ही मर जाओ। मेरा मतलब इस बात को आगे बढ़ाओ। ना भूखे मरते हो ना जीते हो, कुछ तो करो। ये जितने लोगों के आपने पीछे तस्वीर लगाई हैं, हाँ जी, ये सब के सब, मां सिवाय बड़े गुलाम अली खान के, सब ने नाम बनाया है क्लासिकल में, लेकिन पैसा और स्टेटस वो बनाया है सेमी क्लासिकल। तुसी मैनू ये गल दसो, ये सेमी क्लासिकल आजकल जो चल रहा है पॉप म्यूजिक, सारा कुछ पॉप नहीं है। सेमी क्लासिकल में बड़ी गुंजाइश है। जो अताई हैं वो आपसे आगे निकल गए। अताई स्मार्ट आ, वो अगे लंघ जाते आ, ये फस जाता। मोटा। हाँ जी मैं मुठा। तुसी मैनू दसो भी मैं जीन्स दी पैंट पा के गिटार लेके गाउंदा अच्छा लगदा? लगता मज ठीक रहेगी। वैसे एक दो दफा इसने हमारे यहाँ गाते हुए, हाँ जी। लुक एट द ऑडेसिटी, ही लिटरली वोर जीन्स एंड टी शर्ट हेलो एंड कूड़ खान सब इधर मुंह करके गल कर। Look at the audacity and obesity, sir. साहब मेरे मुंडे हीरे है, हीरे इनू काट के। ये शुरू से ही ऐसा ही है, बेकार। ताले खां पैदा ही इंज होया सी। एक 8-9 महीने पिया रहा, इनू किसे गुड़ती भी नहीं दिती। इस दाई ने दा केस कीता, वो अन्नी होगी बेचारी। क्यों अंधी क्यों होगी भाई? ये सर मैं थोड़ा दसा, काले खां जो पैदा होया ना, हाँ जी, ਇਹਦੇ ਚੋਂ रेडिएशन हो रही सी। डॉक्टर कदीर खान कुछ दिनों वास्ते मांग के ले गए सी साडे कोलों। ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਫੀਤਾ ਪਾ ਕੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। रेडिएशन के लिए। याद है एक स्टोरी बचपन में हम पढ़ा करते थे, अरियंग। अरियंग जमीन पर। अरियंग एक कैरेक्टर था, किसी और प्लेनेट से आता है। वो बिल्कुल वही कहानी जो सुपरमैन की है, वो भी ऐसा ही था। उसमें से भी रेडिएशन होती थी। अफ्ताब साहब साडी गुरबत इंज दूर नहीं होनी। इस बच्चे के नाल कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बस फिर समझें आप अपनी जमा पूंजी से महरूम होने वाले। ऐदकी ऐसी कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे, ऐदकी कारोबार कर रहे हैं रियल एस्टेट का। कोई कॉलोनी वगैरह बना रहे हो? कॉलोनी जड़ी इत्थे बन रही है, लेकिन उन सेल आउट किया जाएगा बरूने मुल्क। सर मैं आपको बताऊं, करतारपुर का नाम सुना आपने? हाँ जी सुना। करतारपुर में जो गुरुद्वारा है, हाँ जी, उसके इर्द गिर्द जो जमीन है ना जी, उसमें 1 इंच भी फॉर सेल नहीं है। और पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी उसके इर्द गिर्द अपनी हैसियत के मुताबिक जमीन लेने की ख्वाहिशमंद है। तो खुदा का नाम लो, ये तो आजकल बड़ा मशहूर स्कैंडल बनता जा रहा है। सर इसी तरह के नौसरबाज जो हैं, यहाँ से उन लोगों को लुभाते हैं कि आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें, कोई 2 कनाल जगह आप ले लें, जब भी आया करेंगे अपने घर में आया करेंगे। उन लोगों से पैसे मंगवा लेते हैं और उन्हें तोहफतन कभी जन्मस्थान की मिट्टी भेज देते हैं, कभी करतारपुर के कोई फूल भेज देते हैं, वहां पर दर्शन करवा देते हैं स्काइप के ऊपर। ये जमीन वाला मामला इस कदर खतरनाक है, और ये मरवाएगा, तुम्हें तो मरवाएगा, लेकिन ये पाकिस्तान की बदनामी का भी बायस बनने वाला है। ये जो ठग होते हैं ना, जो अपनी सोल शैतान को बेच चुके होते हैं, जो रिज़्क़ के हलाल कमाने की बजाय रिज़्क़ के हराम के रसिया होते हैं, ये ऐसे बदनसीब हैं जो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहे हैं। मैं पूरी सिख कम्युनिटी से गुजारिश करूंगा
कि ऐसे लोग जो आपको उकसाते हो कि जी आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर बड़ी, हरगिज इनके चुंगल में ना फंसिए। ये फ्रॉडिये हैं, 2 नंबरी हैं। ਤੇ ਕਾਕਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਨਾ ਔਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ। ओ बचत हो जाएगी तुम्हारी, वरना पकड़े जाओगे, जलील तो होगा ही ये। लेकिन आप लोग खाम खा जेल कोर्ट कचहरी, आप भला अफोर्ड कर सकते हो? सर आप जो मर्जी कर लें, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी मजबूत है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमने यहाँ बेचने ही नहीं है। अच्छा, आप कहाँ बेचेंगे? टोरंटो में हमारे ऑफिसेज हैं, वैंकूवर में ऑफिसेज हैं हमारे। जमीन किसकी है जो हथिया रहे हो तुम? सर बहुत बड़े जमींदार हैं, नामी गिरामी। जी हाँ जस्सड़ और नूरकोट में उनकी जमीनें हैं। नारोवाल में। हाँ जी बड़ा तड़ले वाला भाई है। बहुत ना जी ਉਹਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੈ। क्या नाम है क्या उनका? चौधरी हाशिम खान ऑफ जसड़। चौधरी हाशिम खान ऑफ जसड़। बड़ी दहशत है उन्हां दी। ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਈਜੀ ਡੀਆਈਜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੰਘਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ हिकमत भी करदा। है किधर वो? थोड़ी देर में आ रहे हैं सर, असल में जगह कम है ना तो गाड़ी दूर खड़ी करनी पड़ती है। सुनिया बड़ी लंबी गड्डी है। आपने उनकी गाड़ी देखी है? सुनिया बस लोका कोलो लोगों से मुराद कौन? बानो कोलो तेजे कोलो। अच्छा खैर, ये तो फ्रॉडिया है, बानों को कैसे पता है? बानो ने तो सब तो पहले क्लाइंट बुक कीता। ओदा कजन नहीं हो जिहड़ा कैनेडा रहिंदा, वो जो हर दफा ठगा जाता है। ओ जी खुश्क हड़ी रड़गी शक्ल है। अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल है? ठीक है, और कस रही है तू? ठीक है। बस ठीक हाँ। थोड़े दिनों तक मैं भी चैनल खोल लेना है। मेरा तो टोरंटो च ऑफिस होना है। अच्छा, टोरंटो में ऑफिस जरूर बनाना चाहिए। मेरे कजन है ना बिट्टू भाई, कनाडा वाले, 2 एकड़ का प्लॉट तो उन्होंने खुद भी ले लिया है और एडवांस के पैसे भी भेज दिए। ਉਹ ਵੀ ਤੇ 10 ਜੜੇ 8-10 ਸਿੱਖ ਘੇਰੇ ਸੂ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਨਾ हाँ जी ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ। भाई जाहिर है सिख ही करेंगे, इसलिए कि उनकी अट्रैक्शन बहुत है। लेकिन याद रखो, ये तुम बहुत बड़ी गद्दारी करोगे मुल्क कौम के साथ और डिसीव करोगे उन सिख यात्रियों को जो एक अच्छे मकसद के लिए पाकिस्तान आते हैं। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਾਦੀ ਗੱਦਾਰੀ, ਮੈਂ ਟੈਂਕ ਲੈ ਗਿਆ ਕੱਢ ਕੇ ਇਥੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਸ਼ਮ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ? अभी नहीं से ही सुना है। ਬੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਜੇ। ये डिस्कवरी किसकी है? हाशिम खान है कौन? चौधरी ने अपना। ये जराइम पेशा। हाँ जी, ये उदा को दूर दा रिश्तेदार है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये किस ठगबाजी पे लगा दिया तुमने? एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट ठहर जाओ। उठो चलो चल। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਕੁਝ ਜੋਸ਼ ਨਹੀਂ? जाहिर है लाखों करोड़ों आते नजर आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारी नजर उस चीज पे क्यों नहीं होती जो एंड पे आती है? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਨਾਬ? पुलिस। खुदा ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਈ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜੱਸੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। तो हैं किधर वो? ਉਹ 15-20 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ये तो लगता जस्टिन ना होया, जस्टिन ट्रूडो हो गया। आई नहीं। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਵੀਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਸੜ ਏ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੀ ਜਵਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵਕਤਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੱਸੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਉਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। नाप जी क्यों नहीं लेंदा? ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜਸੂਸ ਪੜ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ अगर वो आन तो तुसी भी उठ के खलो जाना जरा, ताड़ी इज्जत रह जाएगी। अगर तो वो तुम जैसा जराइम पेशा हुआ हाँ जी, तो मैं उसके मुंह पे कहूंगा कि वो एक घटिया आदमी है। आओ चौधरी साहब, बिस्मिल्लाह आ जाओ। आ जाओ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਚੌਧਰੀ ਜੱਸੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੱਸੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ये जसड़ है बस, फिर ये गनमैन बाहर मंगने हो। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਜੱਸੜ ओए जसड़। ਜੱਸੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ? ਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਨੇ। ਲੱਖ ਲੰਨ ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੱਸੜ अब पता है, अब जसड़ के बाद सिर्फ पुलिस आएगी। बात सुनो, कितना एडवांस लिया तुम लोगों ने? 5 लाख भेजा बिट्टू भाई ने। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। साढ़े अकाउंट क्या मतलब?
सर मेरा अकाउंट है ना, उसे ये साडा अकाउंट कह के खुश होता है। अच्छा यार, इनसे कोई बात करो, मेहमान आए तुम्हारे घर। ਸਾਡਾ ਤੇ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੱਸੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੇਵਾਨੰਦ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਨਾ, क्यों, लोग इन्हें क्या समझ रहे थे? 250 ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੈ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹਾਸ਼ਮ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਸੜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। नहीं नहीं, हाशिम खान है उसका नाम, जस्सड़ तो उस जगह का नाम है, उस गांव जगह का नहीं। नाम है। ਜੱਸੜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਰਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਹੜਿਆ ਦਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰ ਹੜਿਆ ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਹੜਿਆ ਦਾ। अच्छा, ये जस्सड़ हो, चिविंडा हो, पसरूर हो, डस्का हो, इसी तरह बोलता है हमेशा। ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਜ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। अच्छा, लेकिन फ्रॉड कर रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। तुम वही हो ना जिसके बारे में कहते 3 दफा जमीन पहले बेच चुका है। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ। तो यार तुम्हें चौधरी शर्म नहीं आती? तुम यकीन करो, ये हाशिम भी नहीं लगता, खान भी नहीं लगता। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਸੜ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆਸ਼ਮ ਖਾਨ ਜਸੜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਗਾੜੀ ਹੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਮ ਖਾਨ ਤੇ ਦਫਾ ਕਰਨਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਲਾਹੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਛਪਾਕੀ ਕਢਾਉਣੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਸਰਦੀਆਂ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਹ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਰਾਂ ਟੁਰ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਔਰ ਰੇਸ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੇ ਪੰਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਘੋੜਾ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਠਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। फिर ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਨਮੂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਘੋੜੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ। ਜੱਸੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। अच्छा जी, आप बताएं ना, आपकी जमीन कितनी है? ਮਰਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਰਬਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। हमारे पास कब्जा है उस मुरब्बे का। ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਮਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਣਾਂਗੇ ਕਿ ये देखा ना, इस वक्त इसके पास कब्जा नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैं तो सोच रही हूँ बेचारे बिट्टू भाई का क्या बनेगा। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। अगर इसके साथ बात की तो शरीफ सा आदमी बेचारा सादा सा है, इसने उसे क्या इम्प्रेस करना था? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈਏ, ਰੌਲਾ ਮੁੱਕੇ। अफ्ताब साहब काम होइएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, उसके पास कब्जा ही नहीं है। ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। पैसे तुमने क्यों ले लिए इनसे? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ, ਐਵੇਂ ਤਲੀ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਦਾ। बच्चों, तुम भी पकड़े जाओगे, देखना। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਰਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਵੋ। क्यों, मैं क्यों ले लूं? ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। अच्छा जी, 5 लाख बिट्टू बेचारे ने दे रखा है। हाँ जी। अब वो 5 लाख तुम लोगों को देना पड़ेगा। अब खातिर जमा रखें, बिट्टू आए ना आए, आई एम 100% श्योर कि पुलिस आएगी, क्योंकि आजकल बहुत फाल हो चुका है ये इदारा, FIA भी। और फिर ख़ास तौर पे पंजाब गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दे रखी है, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, कि जो भी आपके साथ फ्रॉड करे, क्योंकि ये ऐसे बदनसीब हैं, ये फ्रॉडिये, ये करते उनके साथ ही हैं जो मुल्क से बाहर हैं, बेचारे एबसेंट ही होते हैं। तो बस अपनी खैर मनाओ तुम तो। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਬਾਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਜੂਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। मैं नजूमी हूं या ना हूं, पुलिस ने आना ही आना, देख लेना। ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਆਓ ਜੀ ਆਓ। ਬਿੱਟੂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰੇ? ਬੜਾ ਛਿੱਲੀ ਬਤਖ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਅੱਜ। ਕਬਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਘਰ ਹੜੋ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਆ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋ ਜਨਾਬ ਚੈੱਕ। और ये कितने का चेक है? ਔਰ ਸਾਰੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੈ। 5 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ, 30 ਲੱਖ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 4 ਏਕੜਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अब आप खुद बताएं, 30 लाख रुपए में 4 एकड़ मिल सकते हैं? 30 लाख में 4 एकड़, वो भी करतारपुर के आसपास। 4 मरले नहीं मिल सकते। 4 मरले नहीं मिल सकते। तुम इसी से अंदाजा कर लो खान साहब, ये आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। और चौधरी सारी पेमेंट में कर दी थी, कब्जा किथे है? यार सीरियसली बताओ, तुम्हारे पास जमीन है सही? ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 5 साल में कब्जा? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ। ਇੰਜ ਨੇ ਮਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ।
नहीं तुमने कैसे कब्जा कर लेना? ਸਾਡਾ ਫੁੱਫੜ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸਾਡਾ ਦੂਰ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਹੈ। अब मैंने असल गल दसो असल और जमीन कितनी है और जनाब 5 लाख रुपया पहले देता है उतो ही मेरे आन जान का खर्चा और किराया और सब कुछ और मैंने तो दलील कराया तुझे और तुझे काम लाओ बिट्टू भाई और तुझे मेरे बिट्टू भाई हौसला ਬਿੱਟੂ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਖੋਤੇ ਜਿੱਡਾ। ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਵੈਸੇ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। आफ्ताब इकबाल साहब तुझे दसो मैं क्या करा? आप पता क्या करें, ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ, ਉਹਨੇ आफ्ताब साहब ने पूछा। अब बैंक की हेल्पलाइन पे फोन करके स्टॉप पेमेंट करवाएं, उसके बाद 15 पे फोन करें, पुलिस आ जाएगी, इन सबको पकड़ लेगी। बिट्टू भाई हाँ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। और गल और पास न लेके जाओ, मैं तो एक एक बंदे जो पैसे करने दे और मैं तो तोड़ देगा और तुझे मेरे जानते नहीं और तुझे जो मेरा जवाब भेजो और बाली ਇਹ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ ਤੇ मैं तो बैठो, अब किधर जा रहे हो? पुलिस ने आना है। ਆਪਦਾ ਸਭ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੱਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਬਾਅਦ ਗਏ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਚੌਧਰੀ बस बन अब बच्चू तुम भी पकड़े जाओगे। मैं एवं पकड़ा जाऊंगा, मैं वापस जाऊंगा। बिट्टू बेटा उठ जा पुत्र। अच्छा ये भी हो सकता है कि पुलिस बिट्टू को भी पकड़ के ले जाए। ਉਹ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਟਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। और जनाब मैनू का पुलिस फाड़ लेगी तुम डिक्लेयर करके आए हो, ये कितने पैसे लेके आ रहे हो? और जनाब मैं बंदे बंदों दसिया कि ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक तोहफा लेके दे रहा और जनाब सरदारा ने मैंने टोरंटो रहने नहीं देना। कोई गल नहीं, तू कैलगरी रह रही। ऐसे भी बिट्टू तेरा मुंह टोरंटो वाला है ही नहीं। तेरा मुंह है शाहकोट वाला। सब मुबारक हो, ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਦੇ ਆ। चौधरी इजाजत दो। और गल तो सुन लो चौधरी निकल गया। हाय हाय ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਮਤ। और जनाब ये की हो रहा है? चौधरी भी निकल गया, उनके कोल चेक थी। बस अब आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। ये मेरे तो बगैर थाने जाता ही नहीं। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दिनों रात हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता और आज जिस मुल्क आपको लेकर चलेंगे उसका नाम है जमीका। जमीका कैरेबियन सी का चौथा बड़ा मुल्क है। किंगस्टन इसका कैपिटल है। 1494 में कोलंबस यहाँ आया और हिस्पानियों ने मकामी आबादी को अपना गुलाम बना लिया। इसे जंगलों और आबशारों की सरजमीन कहा जाता है। बड़े लहलहाते सरसब्ज, बड़े थिक गहरे जंगल हैं। यहाँ का कौमी परिंदा डॉक्टर बर्ड कहलाता है। उसकी शक्ल ऐसी है कि अगर आप तस्वीर गौर से देखें महसूस होता है जैसे कोई डॉक्टर है। लैब कोट पहना हुआ उसने जैसे। हाँ जी, उसने बाकायदा कोट पहना हुआ है, ओवरऑल जिसको कहते हैं। ਗਲੇ 'ਚ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਹੈ। हाथ में सिरिंज भी होगी। ਹਾਂਜੀ ਬਲੱਡ ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਪੂਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਲ ਲਿਆ। तू बकवास ना ही कर। डॉक्टर साहब की गल हो रही थी। ये वैसे डॉक्टर नहीं है, बड़ा खुशगवार और बाज़ौक परिंदा है, हमिंग बर्ड है। ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ये इलाका अमेरिकन क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ का मस्कन कहलाता है। और मगरमच्छ की शान में गुस्ताखी करना, उसको छेड़ना, क्योंकि बहुत शर्मीला है, अगर उसे तंग किया जाए तो $1,00,000 जुर्माना और 1 साल कैद की सजा हो सकती है। मगरमच्छ की तकरीम का आलम यह है कि इनके ऑफिशियल कोट ऑफ आर्म्स पर मगरमच्छ की तस्वीर बनी हुई है। यहाँ पर एक फिल्म बनी थी लिव एंड लेट डाई, आप उसमें देखिए मगरमच्छ से काम क्या लिया डायरेक्टर ने। कहते हैं कि ये क्रोकोडाइल इंतहाई खूबसूरत भी है। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੇ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ मतलब बेल्ट या कोई पर्स वगैरह। ये इसकी अपनी चीजें नहीं होती, उसका कोई जनरल स्टोर नहीं बेचारे का, उसकी जिल्द से, उसकी खाल से बनती है। यहाँ पर 7 इकसाम के सांप पाए जाते हैं और उनमें से एक भी वेनमस नहीं है। यानी खाली सादे ही नहीं होता
दस रहे जहर है ही नहीं विच। यहाँ पर 21 इकसाम के चमगादड़ पाए जाते ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ हैं। बड़े कानों वाले चमगादड़, मूंछों वाले चमगादड़, फ्रूट खाने वाले चमगादड़। हल्की हल्की पीने वाले चमगादड़। अच्छा, ये नाली से याद आ गया, यहाँ का ड्रिंक वो यहाँ का एक नेटिव रम है जो फलों से बनाया जाता है। ये म्यूजिक आइलैंड कहलाता है। यहाँ पर म्यूजिक के रसिया हैं लोग। आप देखिए जमैकन गाने, बॉब मार्ले यहाँ पे पैदा हुआ। वाह, नो वुमेन नो क्राई। पुअर स्लेव्स। यहाँ पर 93% खवातीन खानदा हैं और 82-83% मर्द खानदा हैं, यानी खानदगी में खवातीन सबकत ले गई। 9,950 गार हैं यहाँ पे। बहुत अच्छे। और बड़े डरावने, मतलब फिल्मी माहौल वाले। फिर डॉल्फिन, यहाँ की वो स्विमिंग डॉल्फिन्स जो साहिल समंदर पे आप जाएं तो आपको मिलती हैं। वो मिलदी है जी, घर दा हाल चाल भी पुछदी हैं। ईल्स यहाँ पे बहुत होती हैं। ईल जो सांप नुमा मछली है जो बहुत स्लिपरी होती है। और कछुए, यहाँ के बड़े नोन कछुए। एक चीज है स्टिंग रे। स्टिंगरे। स्टिंग रे बड़ी खौफनाक मछली है। इसके अंदर एक दुम में कांटा होता है जो आमतौर पे लीथल कहलाता है, कि उसके अंदर जहर भी है और वो बहुत दूर तक चुभता है। वो था ना बड़ा मशहूर स्टीव एरविन, ये क्रोकोडाइल हंटर भी जो कहते हैं। क्रोकोडाइल हंटर था, जो बड़ा बेवकूफ सा, मतलब मैं समझता हूँ कि पागल था, कि अपने 9 माह के बच्चे को उठा के वो एक इंतहाई खूनी क्रोकोडाइल के पास ले गया। और वो मियाँ बीवी ऐसे थे। तो देखें, क्रोकोडाइल से तो बचता रहा सारी उम्र, और स्टिंगरे ने उसकी जान ले ली। उसने कांटा चुभोया जो दिल के पार हो गया। यानी कि सारी जिंदगी साइकिल तो बचदा रहे तो वैगन थल्ले आ गया। हाँ जी, वैगन। स्टिंगरे का एक हादसा फ्लोरिडा में मेरी फैमिली के साथ भी हो चुका है, लेकिन बचत होगी। शुक्र। सारे ऐसे वाकये ਤੁਹਾਡੇ सामने क्यों आते हैं? भाई एक दफ़ा मंगला झील में हमारा मुलाजिम था अख्तर, उसको काट लिया था एक बड़ी खौफनाक चीज़ ने, और वो अगर बर वक्त उसको इंजेक्शन ना मिलता, मैंने तो उसकी हालत देखी थी, मुझे यकीन था कि ये शायद डॉक्टर तक पहुंच भी ना सके। अच्छा भाजी, ये मंगला लेक कर की रहे सी तुसी? मंगला लेक को ज्यादा गहरी तो नहीं है। कितनी के जी? 1,500 फुट। ओए ये कुछ नहीं के 1,500 है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਪਸ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵੇ। लाजम छलांग लगानी और तुमने फौत हो जाना। लाजिम वहाँ तैर रहा था सर, और दवाना सुट के बैठा सी। अच्छा जी, यहाँ पर एक खास किस्म की छिपकली है। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਦਰ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਸਦਰ ਸ਼ੋਸਰ ਮੋਰੋਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਬੂੰਦਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। इगुआना बड़ी मशहूर छिपकली है यार, कभी नहीं देखी? और किलियां देखी हैं। इगुआना, ये जैसे किरला होता है ना, किरला। जी जी, वो लंबा सा किरला जो होता है। अच्छा जी, यहाँ पर एक रोज हॉल ग्रेट हाउस है। शुक्र है हाउस आया है। यहाँ पर एक रूह रहती है, इसका नाम है एनी पामर। रूदा। एनी पामर एक खातून थी जिसने अपने शौहर को कत्ल कर दिया था। अब उसकी भटकती हुई रूह, कहते हैं, उसी घर रहती है, क्योंकि उसकी दीवार पर रोज ताज़ा खून के छींटे नजर आते हैं, और रात के पिछले पहर, खास तौर पे तारीक रातों में चीखने की और सिसकियां लेने की आवाजें आती हैं। हाय हाय। टूरिस्ट यहाँ पर इस घर को विजिट करते हैं और सुनना चाहते हैं, और कई दफा सुन के जाते हैं कि वो रात को सिसकियां, एक सॉबिंग आवाजें आती हैं, जैसे कोई नदामत के आंसू रो रहा है। खाला जी रात के पिछले पैर उथे बिरयानी भी बेचते ने। आए तेरे बंदे बेचारे ने की कीता सी? वो एक ने नहीं, 3 ने 3 को मारा था। जो शादी इससे करता था ये उसको स्लॉटर कर देती थी। अन्नी दी बच्ची हुन रोंदी क्यों है फिर? ये खाला जी दे शौक है, स्लॉटर करके ना फिर रोन लग पे। मैंने जमैका जाना है इंशाल्लाह, और मेरा पहला पड़ाव यही घर होगा। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉੱਥੇ रूह ने दौड़ जाना है। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਸ ਦਿਨ। रूह ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣ ਕੇ सांगले शिफ्ट हो रही है। सारे सुनिया तुसी बचपन च खंडरा च फिरदे रहे हो। मैं अब भी फिरता हूँ। बल्कि जफर साहब छाड़ा है सन फिर यहाँ की अहम शख्सियात सरे फहरिस्त जी जी क्रिस गेल। वाह, ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਬਿਲकुल ठीक रूह है। क्रिस गेल क्रिकेट खेडन तो पहले ना एक मगरमच्छ सी। फिर है कॉटनी वॉल्श,
बॉब मार्ले। ये भी कुछ जानवर है सर। क्या बड़ा सिंगर था यार। तुम आबिद फारूक की फीलिंग्स हर्ट कर रहे हो। आबिद फारूक का वो पीरो मुर्शद था कॉलेज डेज में। ਇਹ ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਚ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा जी, एक फास्टेस्ट मैन यूसैन बोल्ट, जिसने ओलंपिक गोल्ड मेडल लेते हुए रिकॉर्ड कायम किया था 100 मीटर, 200 और 400। 400 मीटर्स भी, ये यहाँ का जमपल था। अच्छा जी, फिल्में यहाँ पे बड़ी मशहूर शूट हुई हैं। द ब्लू लागून आपने तो जरूर देखी होगी ना। जिस तुझको एहतशाम से आपने हाँ किया है, एकदम याद आया मुझे। ब्रुक शील्ड्स याद आई होगी। हाय किड्डी सोनी सी बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। वाला दा बहुत बड़ी नहीं, बड़ी हसीन एक्ट्रेस यूं कहें। फिर है जी लिव एंड लेट डाई, जो मैंने अभी तस्करा किया, और एक और इन फिल्मों से बहुत बड़ी कहानी, बहुत बड़ी किताब, पेपियन। पेपियन जिसको पिपलन का फरार कहते हैं। ये एल साइलेंट है, लेकिन वो उर्दू मुतरजम ने बीच में लाम डाल के कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। लोग हमेशा वो पिपलन वाली फिल्म देखनी है, पिपलन वाली फिल्म। बड़ी लंबी फिल्म है, लेकिन स्टीव मैक्वीन एंड डस्टिन हॉफमैन, सुभान अल्लाह। फरार से ज्यादा बंदे की ढिठाई, कि अगर कोई शख्स देखना हो कि धुन का पक्का, हर चीज बदल गई, वक्त बदल गया, कई साल गुजर गए, उसका साथी तायब हो गया कि नहीं भाई यहां से इस क्लिफ से छलांग नहीं लगाई जा सकती, नीचे समंदर बड़ा बेरहम है। लेकिन पेपियन धुन का पक्का था, बिल आखिर फरार होने में कामयाब हो गया। अच्छा जी, आप ख्वाबों की तरफ आए कि लालो एक डिश है जिसमें अदरक, टमाटर, प्याज, बंद गोभी, नारियल का दूध और उसमें फिर केकड़ा फेंका जाता है। बना के विच केकड़ा छड़ता है यार क्रैब, वो बड़ा लजीज होता है यार। लॉबस्टर नहीं कभी खाया? नहीं, हमने दालस्टर खाया है, प्यास्टर्स खाया है और सागस्टर्स भी खाया है। लाहौर में बहुत शानदार लॉबस्टर है। सानू कोई बताऊं स्टर दा पूछो। अच्छा जी, मोरास डी ग्वांडोल्स, इसमें बंद गोभी, सुर्ख मिर्च, काली मिर्च, अच्छा जी, अदरक, प्याज, टमाटर और केकड़ा। अच्छा केकड़ा कोई इथों दा मालक हैगा होटल दा? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਸੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ, ਆਖਰ ਤੇ ਕੇਕੜੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕੇਕੜਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। लेकिन जो बेस्ट डिश है यहाँ की, जी, अल्लाह खैर करे, वो है ऑक्सटेल। ऑक्सटेल। अच्छा बाकी चीज़ां पाण तो पहले ਇਹਦੇ 'ਚ केकड़ा पा देना। नहीं नहीं नहीं, ऑक्सटेल में क्या है कि गाय की दुम, मतलब बछड़े की, गाय की दुम में आप हर तरह का, मतलब आप डालिए, वहां तो इतना स्पाइसी फूड नहीं पसंद करते, लेकिन आप चाहे इसमें काली मिर्चें, लौंग, बड़ी इलायची और दारचीनी ये डालिए। उसके साथ आपने बहुत बारीक बारीक कटी हुई गाजर, प्याज, टमाटर, अदरक और दीगर भी, जिस तरह आप यखनी बनाते हैं जी, पूछल दी। सिर्फ पूछल नहीं होगी, उसमें और भी आप गोश्त, आप गर्दन का गोश्त डालिए, गर्दन की हड्डियां डालिए। इससे ज्यादा लजीज आपने सूप शायद ही कभी पिया हो। यानी हमारे हिसाब से यखनी है दुम और गर्दन की हड्डियों की। अगर आपको महसूस हो ना कि हड्डियों में दर्द है, घुटनों में प्रॉब्लम है, कंधों में प्रॉब्लम है, इससे अच्छा मैं समझता हूं टॉनिक ही कोई नहीं। वाह, ਆੜੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਮ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। तो दिन हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। मरियम, खबर है कि भारत में गुर्बत से तंग आकर सांप को दूध की बजाय चाय पर लगाने वाला सपेरा लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। कितना गरीब सपेरा होएगा। इसकी कहानी बड़ी दर्दनाक है। वो क्या सर? ये 70 साल का बाबा है और कहता है सारे अजीज रिश्तेदार इधर उधर हो गए, बच्चे शादियां वादियां करवा के अपने घरों वाले हो गए, बीवी मर गई, एक ही साथी बचा था और वो है कोबरा। कोबरा आमतौर पर 40-45 साल का होता है। अगर आपने पालतू रखा हुआ है, कैप्टिविटी में है, अगर बाहर होगा तो बहुत कम अरसे मर जाएगा। वो शिकार करता है और शिकार होता है,
जंगल में तो कानून यही है ना, लॉ ऑफ जंगल इसी को कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ए सप्पा दे पुत मित नहीं बनदे भावें चुड़ियां दुध पियाइए, जिगर दी गर्मी दूर नहीं हुंदी भावें ठंडे पानी ना नहाइए। ये मेरे उस्ताद ने जी जोगी बादशाह। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਲੱਖ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੱਖੋਂ ਕੱਖ ਕਰ ਦਈਏ, हबीब बैंक के सामने जाके तू रोवे। अच्छा ये फजूल आदमी है ग्वालियर का, बोल दबाबे की पंजाबी रहा है। अच्छा ये कौन लोग हैं? गुजारिश आफ्ताब ये है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा दिल्ली से ताल्लुक है और ये लोग ग्वालियर के, हम ग्वालियर के रहने वाले हैं। किस जगह रहते हो ग्वालियर में? मियाँ तानसेन के दरबार के साथ हमारा घर है, ये क्यों नहीं बताते? ये बताएं सांप को चाय कौन सी पिलाते हैं, अदरक वाली या फिर सौंफ वाली? ये जेड़ी आप पींदे ने ओही उन्हां नूं पियाउंदे ने, और सापे दी झूठी चाय नहीं पीते। अच्छा जी ये कौन साहब है? ये महकमा वाइल्ड लाइफ से आए। अच्छा वाइल्ड लाइफ के नुमाइंदे। असल में आफ्ताब पर बात क्या है, ये जो लोग जानवरों पे जुल्म करते हैं मुझे बहुत बुरे लगते हैं। आपको पता है कि इंडिया में सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया है। तुम्हारा मुंह क्यों खुला रहता है? देख मेरी बात सुने, ये बात नहीं करनी आपने, अरे कोई बीमारी है? ये स्टाइल मेरा बचपन से- अच्छा वो सलमान खान वाले केस का बना क्या? वो तो सजा नहीं हो गया था? और 2 दिन बाद अपील की और जमानत हो गई। देखिए जो जमहूरियत हमारे देश में है आपके पाकिस्तान में नहीं है। आपका मुल्क 12,000 साल पुराना है, हमारा मुल्क 70 साल पुराना है। वाइल्ड लाइफ में आप होते हैं, जी बहुत से जानवर देखे होंगे आपने। बहुत से जानवर देखे हैं मैंने। लगता है ज्यादातर आपने दरियाई घोड़ा देखा है। हिप्पोपोटामस। हिप्पो तो उसके साथ नहीं बैठा। अच्छा वे सप्पां लियो कोई काम दी गल दसो। ए तू नसीबा वाली लगनी है, तेनू सप दी कुंज दे देंगे, एक तेनू गिद्दड़ सिंगी देंगे, घर च रख ला, अपना बैंक खोल नहीं, तेरे को पैसे नहीं मुकणगे। सारे न्यारे हो जाएंगे। मेरे हिसाब से इन लोगों को जेल में होना चाहिए। लोगों को गिद्दड़ सिंगियां देते फिरते हैं, उनकी तवहम परस्ती का नाजायज फायदा उठाते हैं। यार अगर असी तो 5 धक्के खा के 7-8 घंटे रोटी लै जन्ने हैं तो की बुरा करने हैं। यही तो हम कह रहे हैं बेवकूफ, कोई ढंग का काम करो। ये सांप पकड़ना कोई ढंग का काम है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एग्री कर रहा हूं। सांप का एक्सपर्ट होना और बात है, मैं इसे एक साइंस समझता हूं और ये है भी साइंस, फॉर्मल और इनफॉर्मल। लेकिन ये सपेरे जो हंटर्स हैं, सांप पकड़ना, उसको पटारी में बंद रखना और तमाशा करना, ये सप्पा दा जहर कट के वेची दा आफ्ताब साहब बड़ा महंगा वेखदा। अरे तो जायज कारोबार है। अगर साइंटिफिक तरीके से करो तो सांप मरता नहीं है। अगर ढंग से उसका वैनम निकाले, उसका मुंह खोलते हैं। और सर नहीं खोलते साढ़े सामने। क्यों नहीं खोलते? मैं उन्हें कई बार क्या मुंह खोलो, उन्होंने कहा मेरा मुंह ना खुलवाओ। अच्छा सांप को चाय पे क्यों लगाया? यार दूध असी अफोर्ड नहीं करते, पहले तलाब च सुट दीता सी, लोगों दी मज्जां होंदियां सी, उन्हें जूड़ा पा के इंज स्कंजा पा के दूध चुंग लेंदा सी मज्ज दा। हुण हालात हो नहीं रहे जी, दूध नहीं पिया सकते। जरा तेज चाह पिया दी जरा सप जागते रहंदे ने। ये उस्ताद हुणा ने बड़े बड़े खतरनाक सप फड़े है जी। बड़े खुड च हाथ पा के सप फड़न लगे ने, सप्पा ने अंदर ही खींच लिया। अरे सप खुड बनांदा किवें? हुड बनाते हैं चूहे, हाँ उनमें रहता है सांप। और वैसे एक फोकलोर है कि चील भी नहीं बनाती, उकाब भी नहीं बनाता, ये गलत है। ये इवन इकबाल का मिसरा गलत है कि शाही बनाता नहीं आशियाना। शाही आशियाना बनाता है बाकायदा। वहां तक मेरा ख्याल है उस वक्त साइंसदानों की नजर नहीं पड़ी थी। पहाड़ की चोटियों के ऊपर बनाता है, बहुत खतरनाक जगह जहां पर आम बंदा चढ़ ना सके। पता नहीं बंदा की खांदे, मुतक्का पूरा लाउंदे हर गल च। देखना उन्हें इकबाल ने मुतक्का ला लिया। तुम्हें पता है अल्लामा इकबाल का एक बेटा आफ्ताब इकबाल भी था? तुहानू पता होता अंजाम की होया? हाँ ये पता। अच्छा आप अपनी टीम लेके कभी इंडिया आए? मैं पागल हूं क्या? ये शिकार ते तुसी भी बड़ा खेडदे हो जी। बहुत। ते तानू भी किते सप सुप मिलिया होवे रस्ते च? जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है ना, हाँ 3 इंतहाई खतरनाक सांप। कोबरा दीपालपुर में बहुत होता है, काला संगचूर दीपालपुर, वसीरपुर, कसूर तक बहुत ज्यादा है। और जिधर मेरा ददयाल है, रावी का किनारा, वहां खपरा भी बहुत है और काला संगचूर बेपनाह है। साडे को कैसा सांप है जेड़ा दौलत ते बहंदा है? वो बैंक लभदा फिरदा। सर वो कौन सा सांप होता है? ये फजूल बात है। यार दसो ना की है गए? सांप आम तौर पर, सांप ही नहीं वाइल्ड लाइफ सारी, ये वीरानों में रहना पसंद करते हैं जहां इंसान का अमल दखल कम से कम हो। तो आप देखिए कि ये जो पुराने दफीने हैं, खजाने, वो महफूज तरीन मकाम होता है और उसमें वैक्यूम रखते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि रॉक नहीं बन जाता, उसके अंदर जगह होती है, शेल्फिंग होती है। तो वहां सांप बहुत अपने आप को ईजी महसूस करता है। तो हम समझते हैं कि सांप जो है वो सोने के ऊपर बैठना बहुत पसंद करता है, हरगिज नहीं। उस्ताद जी इन्नी समझ ते तानू भी नहीं, मैनूं तां लगदा मैं इन्हां दा शागिर्द हो जावां। मैं भी उन्हां दा ही पुत्र। एक दमू
कठुआ सप्पा वो चन्न दे चन्न लड़दा है। ये भी एक डफांग है बहुत बड़ा। अमावस का चांद नजर आएगा और अमावस का चांद नहीं होता, अमावस की रात आज होती है। अमावस की रात में वो सांप निकलेगा, ये भी फिल्मों में। अमावस की किसने कहा यार? अमावस में तो चांद होता ही नहीं, फिर वो अमावस कैसा है जिसमें चांद निकला है? ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਦਵਾ ਲਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੌਂ ਸੂ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜਬਾਬਮ ਸ਼ਪੂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਉਤਲੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀਆਂ ਚੀਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼, ਸ਼ਾਹੀਨ ਤੋਂ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਪਹਾੜੋं पे। तो तुम अपनी बात करो ना, तुम चाय क्यों पिलाते हो? ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਸੇ नहीं ਹੁੰਦੇ जनाब। चाय के अंदर कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू कोई नहीं है उसकी। तो सांप ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा, तुम सीते रहो, उसे कहीं फेंक ही दो, जाके जंगलों में छोड़ो, तमाशा तो कोई देखता नहीं इसका। ਇਹ ਸੱਪ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ। वैसे ये कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है, किसी भी फूड पे किसी जानदार को लगाया जा सकता है। आपके रीच पिज्जा खाते हैं बड़े शौक से। एक कुत्ता है ना सर, जो सब्जी खाता है, जो मालिक उसको सब्जी वो खिलाता मर है। गया, साहिवाल में एक कुत्ता था। ओए गाजर फंस गई थी। तो जी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नाज़िर।